जग्गू कौवा और कबूतर का बेटा कीकी बॉल से खेल रहे थे। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी खाना बना रही थी। बच्चों, आप थोड़ा दूर जाकर खेल ले, घरों के पास मत खेले, आपकी बॉल हंडिया में भी गिर सकती है। हम तो यहाँ ही खेलेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपनी हंडिया उठाकर ले जाएं। ये बच्चे बहुत बदतमीज हैं। बच्चे फिर से खेलने लगते हैं और मम्मा चिड़िया अपना काम करती रहती है। जग्गू कौवा जोर से बॉल को किक लगाता है और बॉल सीधा जाकर रानू चिड़िया की हंडिया में गिर जाता है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। इन बच्चों ने मेरी सारी मेहनत जाया कर दी, सब्जी भी गई और नमक मिर्च भी। जग्गू और कीकी वहाँ से भाग जाते हैं। अब भाग कहाँ रहे हो? मैं अभी जाकर तुम्हारी मम्मा को बताती हूँ। रानू चिड़िया गौरी कव्वी के घर जाती है। गौरी, तुम्हारे बेटे ने गंदी बॉल मेरी हंडिया में गिरा दी। ये सुनकर गौरी कव्वी हंसने लगती है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? मैं अपने घर के बाहर बैठी खाना बना रही थी कि जग्गू ने किक लगाई और बॉल हंडिया में गिरा दी। मम्मा झूठ झूठ, चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। बॉल तो कबूतर के बेटे कीकी ने फेंकी थी। तुम दोनों ही बॉल से खेल रहे थे। सुन चिड़िया, मेरा बेटा तो जंगल में खेलेगा, तुम ऐसा करो, आज के बाद अपनी हंडिया घर के अंदर बैठकर बना लेना। गौरी, बच्चों को बुरे कामों से रोकना चाहिए। कभी किसी के घर की खिड़की टूटी होती है तो कभी किसी के घर का दरवाजा। मना करो बच्चों को कि घरों से दूर जाकर खेलें। अच्छा, अब जाओ, ज्यादा चूं चूं ना करो, मेरे पहले ही सर में बहुत दर्द है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लेकिन जग्गू कौवा और कीकी हर रोज ऐसा ही करते हैं। वो किसी की बात पर ध्यान न देते। एक दिन जग्गू और कीकी खेल रहे थे। कीकी जोर से बॉल फेंकता है। बॉल सीधी जाकर बुलबुल के घोंसले में गिरती है और बुलबुल का एक अंडा टूट जाता है। जग्गू, बुलबुल आंटी का अंडा टूट गया है। इससे पहले बुलबुल आ जाए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसे जग्गू और कीकी बुलबुल का अंडा तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। शाम हो जाती है और शाम को बुलबुल भी अपने घोंसले में आ जाती है। अपना टूटा हुआ अंडा देखकर बुलबुल रोने लग जाती है। किसी जालिम ने मेरा अंडा तोड़ दिया। ये काम जरूर उन शरारती बच्चों का होगा। बुलबुल उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरा अंडा टूट गया है। वो दोनों शरारती बच्चे तुम्हारे घोंसले के पास ही खेल रहे थे, जरूर उन्होंने ही तुम्हारा अंडा तोड़ा होगा। मैं अभी जाकर उनके घर वालों को बताती हूँ। गौरी, रोको अपने बेटे को, इसने मेरा अंडा तोड़ दिया है बॉल मारकर। मम्मा सच, मैं सच कह रहा हूँ, बॉल कीकी ने फेंकी थी। सुन लिया बुलबुल, अब जाकर कबूतर के घर बताओ। बुलबुल वहाँ से चली जाती है और कबूतर को जाकर बताती है। कबूतर भैया, आपके बेटे ने बॉल मारकर मेरा अंडा तोड़ दिया है। बुलबुल, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने पहले भी कीकी को मना किया था ऐसा करने से, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता। लेकिन आज मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। बुलबुल चली जाती है और कबूतर कीकी के पीछे जाता है। कीकी नदी पर बैठा हुआ था। कबूतर जाते ही कीकी के दौड़ लगाता है। बेशरम, तुमने बुलबुल का अंडा तोड़ दिया। कीकी डर जाता है। पापा बस एक बात माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी भी घरों के पास नहीं खेलूंगा। ऐसे कबूतर का बेटा तो समझ जाता है, क्योंकि उसके पापा ने उस पर सख्ती जो की थी। लेकिन जग्गू कौवा कहाँ समझने वाला था। जग्गू अगले दिन फिर से कीकी के पास आता है। कीकी, चलो बॉल से खेलते हैं। नहीं यार, मैं आज के बाद घरों के पास नहीं खेलूंगा। आए रोज किसी न किसी का नुकसान हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, तुम भी ऐसे ही डर गए हो? नहीं, मैं तो नहीं खेलूंगा। अगर खेलना है तो घरों से दूर जाकर खेल लेंगे। मैं तो यहाँ ही खेलूंगा। जग्गू अकेला ही बॉल से खेलने लगता है। जग्गू बॉल को जोर से फेंकता है और बॉल सीधी जाकर माही चील के घोंसले में गिरती है। घोंसले में चील का छोटा सा बेटा चीलू बैठा हुआ था। चीलू घायल हो जाता है। मम्मा, मेरे चोट आई है। उस कौवे ने बॉल मारी है मेरे सर पर। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। माही चील गुस्से में जाती है और जाकर जग्गू कौवे को मारने लगती है। अपने बेटे को पिटता हुआ देखकर गौरी कव्वी वहाँ लड़ने आती है। ची की बच्ची, छोड़ दो मेरे बेटे को। एक उल्टे सीधे काम करता है तेरा बेटा, और दूसरा मुझसे लड़ने आई हो। चील गौरी कव्वी को भी पकड़ लेती है और दोनों माँ बेटे को खूब मारती है। मार खाकर दोनों माँ बेटा अपने घर चले जाते हैं।
जग्गू बहुत मारा, मुझे उस चील ने बहुत मारा है। जग्गू की वजह से उसकी मम्मा की पिटाई हुई थी, इसलिए जग्गू आज बहुत शर्मिंदा था। मम्मा गलती मेरी ही है, मुझे भी कीकी की बात मान लेना चाहिए थी और घरों से दूर जाकर खेलना चाहिए था। सॉरी मम्मा। हाँ बेटा, मेरी भी गलती तो है, मुझे आपको मना करना चाहिए था, मैंने भी आपको मना ना किया और इसलिए हमें चील से मार खाना पड़ा।